टैक्स पर आजाद भारत के सबसे बड़े सुधार का ऐतिहासिक दिन, आज आधी रात को संसद के विशेष सत्र का आयोजन। संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित होगा विशेष कार्यक्रम। राष्ट्रपति की मौजूदगी में 1 जुलाई से जीएसटी लागू किए जाने का ऐलान। इस खास मौके पर जानी मानी हस्तियों को भी न्योता। लता मंगेशकर, महानायक अमिताभ बच्चन, रतन टाटा सहित कई दिग्गज नेताओं को बुलाया गया। कांग्रेस और टीएमसी ने किया है बहिष्कार का ऐलान। गुलाम नबी आजाद ने कहा, आजादी से जुड़े कार्यक्रमों का अपमान। शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए 1947 कोई माने नहीं रखती होगी, 1972 कोई माने नहीं रखती होगी, 1997 कोई माने नहीं रखती होगी, क्योंकि भारत को आजाद कराने में उनका कोई हिस्सा ही नहीं रहा। जीएसटी पर वेंकैया ने विपक्ष से की समारोह में शामिल होने की अपील। कहा, यह पार्टी नहीं बल्कि सरकार का है कार्यक्रम। वेंकैया नायडू ने कहा, जीएसटी से घबराने की जरूरत नहीं, गड़बड़ करने वालों को लग रहा है डर। आप भी करेगी जीएसटी के कार्यक्रम का बहिष्कार। टीएमसी और लेफ्ट भी नहीं होंगे शामिल। नीतीश ने किया जीएसटी का समर्थन। जेडीयू से शामिल होंगे बिहार के पावर मिनिस्टर विजेंद्र यादव। नीतीश कुमार नहीं आएंगे दिल्ली। जीएसटी का देश के कई शहरों में विरोध। वाराणसी में सड़कों पर उतरे व्यापारी। पीएम मोदी की गुजरात यात्रा का आज दूसरा दिन। मोडासा में पीएम का भव्य स्वागत। मोडासा में पानी सप्लाई के प्रोजेक्ट का उद्घाटन। आदिवासियों की सभा को करेंगे संबोधित। इंटरनेशनल टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस में भी शामिल होंगे पीएम। अहमदाबाद में ट्रांसटेडिया स्टेडियम में युवाओं से होंगे मुखातिब। एक दिन पहले पाटीदारों के गढ़ राजकोट में था पीएम का रोड शो। प्रधानमंत्री की एक झलक के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम। यूपीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार मीरा कुमार पहुंची साबरमती गांधी आश्रम से चुनाव अभियान की शुरुआत। गोरक्षकों के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को प्रधानमंत्री की 2 टूक। साबरमती आश्रम में बोले, गोरक्षा के नाम पर बर्दाश्त नहीं होगी हत्या। गाय के नाम पर किसी की हत्या की जाए, वो निर्दोष है कि मैं आया है, वो कानून का काम करेगा। इंसान को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। प्रधानमंत्री के बयान पर कांग्रेस का वार। राहुल का ट्वीट, सिर्फ बयान से नहीं चलेगा काम। प्रधानमंत्री के बयान को अजदुद्दीन ओवैसी ने बताया दिखावा। बोले, छिपे रुस्तम, बीजेपी और संघ का मिल रहा है समर्थन। पीएम के बयान पर जेडीयू का वार। कहा, गो हत्या के मुद्दे से वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है बीजेपी। झारखंड के रामगढ़ में गोमांस को लेकर बवाल। शहर के बीचों बीच लोगों के हुजूम ने वैन को किया आग के हवाले। गोमांस ले जाने के आरोप में लोगों ने वैन को घेरा। ड्राइवर की जमकर पिटाई, इलाज के दौरान मौत। हंगामे के बाद रामगढ़ में 2 समुदायों में तनाव। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने की कड़ी मशक्कत। नहीं दिख रहा पीएम के बयान का कोई असर। रांची में बीफ के नाम पर हंगामा और आगजनी। हाईवे पर घंटों तक लगाए रखा जाम। गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों की जुनैद के परिजनों ने की पहचान, लेकिन अब तक गिरफ्त से दूर है मुख्य आरोपी। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फिर गोलीबारी। पुंछ के बालकोट सेक्टर में सीजफायर का उल्लंघन। सुरक्षा बलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पाक की तरफ से मोर्टार फायरिंग में एक नागरिक जख्मी। हिजबुल के आका सलाउद्दीन को ग्लोबल आतंकी घोषित करने से विफरा हुर्रियत। आज घाटी में विरोध का आह्वान। अमरनाथ यात्रा में मौसम की मुश्किल। आज तीसरा जत्था जम्मू बेस से नहीं हुआ रवाना। घाटी में खराब मौसम की वजह से रोकी गई यात्रा। रामबन इलाके में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की खबर। नांदेड़ में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में हंगामा। कार्यकर्ताओं के 2 गुटों में भिड़ंत। आजम खान के बयान पर बवाल जारी। लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देशद्रोह का मुकदमा चलाने की उठाई मांग। झांसी में बजरंग दल ने फूका आजम खान का पुतला। सेना पर बयान से भड़के हिंदू संगठन। मेरठ में भी नवनिर्माण सेना ने किया आजम का विरोध। जुबान काटने की धमकी दी। बिहार के बाढ़ में सैनिकों के परिवार की तरफ से एक वकील ने दर्ज कराया केस। कहा, आजम खान का बयान शर्मनाक। मंदसौर में 65 साल के किसान की खुदकुशी। खाद और बीज के लिए भी पैसे नहीं थे।
प्याज की खेती में नुकसान से था परेशान। होशंगाबाद में भी किसान ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, गांव वालों ने किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में बारिश की वजह से हजारों क्विंटल गेहूं बर्बाद। सरकारी खरीद के बाद गल्ला मंडी में खुले में पड़ा था गेहूं। छतरपुर के हरपारपुर स्टेशन पर तेज बारिश में 2800 टन प्याज भीगा। लोगों की मांग, गरीबों को फ्री बांट दे सरकार। मध्य प्रदेश के छतरपुर में राशन की दुकान सरकारी रेट से महंगी बेची जा रही है प्याज नहीं लेने पर राशन नहीं देने की धमकी। दिल्ली के तिलक नगर में नशे और रफ्तार का कहर। कार ने 10 लोगों को मारी टक्कर, लोगों ने किया पुलिस के हवाले। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सड़क हादसा, 13 अमरनाथ यात्री घायल। नोएडा सेक्टर 100 में लोटस बुलेवर्ड के फ्लैट में हादसा, डाइनिंग टेबल पर गिरा छत का बड़ा हिस्सा। डिनर कर रहा था परिवार, बाल बाल बचा। कल शाम नई दिल्ली स्टेशन पर पलवल जाने वाली महिला EMU पटरी से उतरी, कोई घायल नहीं। चंडीगढ़ के सोनेक ढाबे पर दबंगों की मनमानी, बिल के पैसे मांगने पर लाठी डंडों से पिटाई। औरंगाबाद के आकाश कोचिंग क्लास में घुसकर शिव सैनिकों का हंगामा, छेड़छाड़ की शिकायत को लेकर 2 शिक्षकों की पिटाई। बेगूसराय के बरौनी रिफाइनरी से सप्लाई के दौरान तेल चोरी को लेकर छापा। तेल से भरे कई ड्रम, दर्जनों खाली ड्रम, तेल चोरी करने वाली मशीन जब्त। बिहार के कटिहार में बाइक चोरी कर भागते चोर को स्थानीय लोगों ने पकड़ा, पीट कर पूरी तरह किया जख्मी। बिहार के दरभंगा में जाली प्रखंड कार्यालय में बवाल, मत्स्यजीवी समिति के चुनाव में 2 गुटों में भिड़ंत। जोधपुर में रजिस्ट्रार आनंद पाल के समर्थकों ने मचाया बवाल, गाड़ियों पर की पत्थरबाजी, शोरूम के शीशे तोड़े। दिल्ली के प्रहलादपुर इलाके में DDA ने अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान में टूटे 100 से ज्यादा घर, बरसात में बेघर हो गए लोग। दिल्ली के जामा मस्जिद से अगवा बच्चा बरामद, बच्चा चुराने वाले गैंग के 4 आरोपी गिरफ्त में। झारखंड के खूंटी में पुलिस ने जब्त किया 25 लाख का ड्रग्स, 4 लोग गिरफ्तार। हैदराबाद में भी कोकीन और ड्रग्स का सौदागर गिरफ्तार, LCD से लैस 22 टिकट मिले। मध्य प्रदेश के दतिया में पुलिस ने करीब 4000 हथियारों को किया नष्ट, अलग अलग अपराधों में किए गए थे जब्त। मंजुला शेट्टी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी, उसके शरीर और प्राइवेट पार्ट्स पर नहीं है कोई नया या पुराना घाव। महाराष्ट्र के अकोला का एक परिवार 15 दिन से लापता, आखिरी बार मोबाइल लोकेशन मिला गोवा में। मुंबई के आयकर कार्यालय में छत का स्लैब गिरने से एक अधिकारी घायल, कस्टम एक्साइज विभाग का दफ्तर पानी पानी। अहमदनगर में जमीन विवाद में धमकी देने आए लोगों ने घर की लड़की के साथ किया हाथापाई, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दर्ज किया केस। बिहार के सुपौल में केशव झा अपहरण कांड में बड़ा खुलासा, हत्या के बाद कोसी नदी में फेंका था शव, 50 लाख की मांगी थी फिरौती, रिश्तेदारों की साजिश। यूपी के आजमगढ़ जेल में पुलिस का छापा, बैरकों से सिगरेट, माचिस और 2 मोबाइल जब्त। मेरठ में स्क्रैप कारोबारी के अगवा बेटे को पुलिस ने किया बरामद, 5 आरोपियों में जेवलिन थ्रो का नेशनल प्लेयर सोहनवीर भी शामिल। यूपी पुलिस के रिटायर PSC कंपनी कमांडर का बेटा है सोहनवीर, इससे पहले एमआईटी यूनिवर्सिटी के 2 छात्रों को फिरौती के लिए कर चुका है अगवा। मध्य प्रदेश के बैतूल में नाबालिग की रेप के बाद हत्या के मामले में आरोपी को मौत की सजा। रिश्ते का चाचा है मुख्य आरोपी, हत्या के बाद नाबालिग को फांसी से लटकाकर पुलिस को दी थी सूचना। जोधपुर में दिन दहाड़े बाइक सवारों ने की लूटपाट, महिला से पर्स छीन ले भागे बदमाश। मध्य प्रदेश के बड़वानी में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी ने लगाई फांसी, 2 गार्ड निलंबित। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नाबालिग को अगवा कर 5 लोगों ने किया रेप, 4 गिरफ्तार, 1 फरार। पानीपत में जमीन के नीचे स्टंट करने के दौरान युवक की मौत के मामले में आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दम घुटने से गई जान। बिहार के पटना सिटी में गैंग वॉर में मारा गया कुख्यात अपराधी, पूरे इलाके में दहशत। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बाढ़ में फंसे 3 टूरिस्ट का रेस्क्यू, स्थानीय लोगों ने की मदद। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटा, पानी घुसने से 5 घरों को नुकसान। यूपी के बिजनौर में बारिश के बाद धंस गई सड़क पर लगा लंबा जाम।
गुड़गांव में मंदिर पर गिरी आसमानी बिजली, गुंबद को नुकसान। पंजाब के फरीदकोट में 24 घंटे से बारिश का कहर जारी, 2 कमरों की छत गिरी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बाढ़ में बह गई कार में उस वक्त नहीं था कोई सवार। पीडब्ल्यूडी का ठेकेदार ने पुल पर लगाई थी कार, तेज बारिश की वजह से हादसा। असम में लगातार बढ़ रहा है बाढ़ का कहर, 8 जिलों के करीब 1.5 लाख लोग प्रभावित। मानसूनी बारिश में भीगे राजस्थान के कई इलाके, गर्मी से राहत लेकिन जल जमाव की समस्या ने बढ़ाई मुश्किल।